इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और मैं इसमें आपको ये बता दूं कि ये करंट का हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इसमें हम डेली आपसे क्वेश्चन देंगे 6 से 7 के करीब, 6 बजे से 7 बजे शाम में, और उसको आप हल करेंगे। उसमें मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा। बीच हमने कुछ आपके लिए टेस्ट के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट रखा है कि उसमें हम आंसर नहीं बताते हैं बिल्कुल, और आप आंसर करेंगे। लेकिन ये वीडियो है, इसमें हम आंसर बताएंगे आफ्टर 20 सेकेंड, क्योंकि इस बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत हो जाती है। लेकिन बीच बीच में बिना आंसर के भी वीडियो हम डालेंगे ताकि अपने आप को टेस्टिफाई कर सके। देखिए, लोग 5-5 साल 10-10 साल तैयारी करते रह जाते हैं। उनको लगता है कि याद है, लेकिन एक्चुअली याद नहीं होता है जब तक अपने आप का टेस्ट नहीं लेंगे। आपने देखा है बड़ा बड़ा क्रिकेटर है दुनिया में, सचिन, धोनी, विराट, ये रात दिन प्रैक्टिस करते हैं तब जा कर के सफल होते हैं। और आप सोचते हैं 2 बार पढ़ लिया, जब तक अपने आप को टेस्ट में नहीं डालेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे अपना, तब तक आप अपने आप को पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए हम 10 सेकेंड का टाइम देंगे आपको, 15 सेकेंड का। आप अंदाज़ा कीजिए कि आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर उसके बाद आंसर कीजिए, बार बार सुनिए। जहाँ तक बात है जीएस की, जीएस का एक सीरीज़ चल रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। उसमें तो आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, जीएस होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारी की सीरीज़ हम शुरू करेंगे जिसमें हम आंसर नहीं बताएंगे। उसकी एक वजह ये होगी कि पहले ही बहुत सारी वीडियो जीएसपी सेम उसी से हम क्वेश्चन देंगे आपको, ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखी है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए और उसी में से क्वेश्चन आएगा, तब आप जानिए कि क्या आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो में हम करंट से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन इसमें हम आंसर देंगे 10 से 15 सेकेंड के बाद आंसर देंगे, बट आप खुद अपना अंदाज़ा ज़रूर लगाइए। और बाकी जीएस बिना आंसर के आएगा, आंसर वाला पैटर्न भी अवेलेबल है, उन्हीं में से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो उसको आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, सारे सेट को, जीएस को कीजिए कॉमनली, हिस्ट्री को कीजिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, और करंट है इसमें हम बीच बीच में आपका बिना आंसर के टेस्ट लेंगे। तो 15 सेकेंड का हम टाइम देंगे, उसमें आप आंसर खुद तलाशें, अपने आप को इवेलुएट करें और जितना आप जानते हैं उसका आंसर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स में एक बात और अच्छे से जान लीजिए कि करंट का जो मसला है, इसमें 1 साल पीछे का क्वेश्चन आपसे आमतौर पे पूछा जाता है। तो जैसे 2022 में जो भी सवाल आएंगे वो 2021 से आएंगे, और उस पर डिपेंड कर रहा है कि अगर मान लो एग्ज़ाम लास्ट मंथ ऑफ द ईयर होता है तब तो 2022 से भी आएंगे। लेकिन मान लिया मई जून में होता है या जुलाई में होता है, तो 2 महीना पहले तक तो क्वेश्चन सेट हो चुका होता है, 3 महीना पहले तक क्वेश्चन सेट हो चुका होता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिए। तो 2021 से आपको क्वेश्चन आएंगे और 2022 का क्वेश्चन 2023 में आएंगे, 1 साल पीछे से आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट, महत्वपूर्ण प्रश्न फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण है। जो पहला प्रश्न, जो कि बहुत मशहूर है और आपने पहले भी देखा है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, कोई बात नहीं लेकिन आप सतर्क रहिए। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की उपवन विष्णुघाट परियोजना हो गई। ये किस नदी पर निर्मित है? ऋषिगंगा, धौलीगंगा, अलकनंदा, रामगंगा। चलिए 10 सेकेंड का टाइम है, इसको आप करिए। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखिए। अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, अगर आप गलत लिखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप गलत लिखे हैं, तो आप एग्ज़ाम में एटलीस्ट गलत नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही उत्तर होगा आपको बी,
धौली गंगा। नेक्स्ट, चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो मैं थोड़ा कलर को एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला? चलिए करिए इसको आप। ए एस.वी. सरस्वती, बी फेरोज फैजा बोधर, सी सिया नजीम, डी फुमजिल का। आंसर कीजिए, आगे बढ़िए। आंसर देख लेते हैं आपका। इसका आंसर है फेरोज फेजा बोधर। फेरोज फेजा बोधर। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे? ये तीसरा प्रश्न है। बीजिंग, टोक्यो, लंदन, बर्लिन। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर है ए बीजिंग। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न। फोर्थ वन इज, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के पूरी टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया? मेंटर के रूप में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर एंड महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग। आंसर करेंगे आप। इसका सही उत्तर है सी महेंद्र सिंह धोनी। पांचवा प्रश्न, फिफ्थ क्वेश्चन। ITU के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? कौन शीर्ष पर रहा? न्यूजीलैंड, USA, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर कीजिए आप। सही उत्तर है बी USA। छठा प्रश्न, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जापान, श्रीलंका, चीन, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में कीजिए आप सही उत्तर। सही उत्तर है सी चीन मलेरिया मुक्त है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? सऊदी अरब, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात। कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। सही उत्तर है डी संयुक्त अरब अमीरात। आठवां प्रश्न। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तमिलनाडु, कर्नाटक, बड़ौदा, मुंबई। सोच के सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप कुछ भी लिखने की कोशिश जरूर कीजिए। सही उत्तर है तमिलनाडु। नवा प्रश्न, किस कंपनी द्वारा IPO जारी किया गया? GIC, LIC, NTPC, ONGC।
कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप उत्तर ज़रूर करिए। अगर आप गलत भी उत्तर करते हैं तो आपका सही हो जाएगा और आप हमेशा याद रखेंगे उसको। इसका सही उत्तर है बी, LIC। 10वां प्रश्न, 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में किस टीवी सीरीज सॉर्ज का अवार्ड जीता है? क्राउन, अमेजन, द रेल। सही उत्तर है क्राउन। क्राउन को यह अवार्ड मिला है। तो इस तरह से आप करते रहिए। जब आप उत्तर लिखेंगे तो वो अगर आप गलत लिखते हैं तो भी हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए। अगर आप सही लिखेंगे तो आपका और सही हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हम लोग करंट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल है, आई भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित हुआ? पहला प्रश्न, चेन्नई, कोलकाता। सही उत्तर है ए, चेन्नई। दूसरा प्रश्न, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई? खनिज, खाद्यान्न, टेक्सटाइल और संरचना निर्माण। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। सही उत्तर है सी, टेक्सटाइल। तीसरा प्रश्न, भारतीय वायु सेना ने किस देश से 24 सेकंड बैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। सही उत्तर है, कमेंट बॉक्स में आप लिखें फ्रांस, बी। तीसरा प्रश्न, हाल में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति का जिगारा संस्करण मुंडा जलडमरू मध्य में शुरू हुआ? सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। सही उत्तर है इंडोनेशिया। चौथा प्रश्न, हाल ही में SCO देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? रूस, भारत, पाकिस्तान। सही उत्तर है रूस। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए। सही उत्तर है डी, कर्नाटक। छठा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, प्रबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, मुंबई मेट्रो। 10 सेकेंड। कमेंट बॉक्स में उत्तर कुछ भी आप करेंगे तो आपका सही हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सही उत्तर है सी, लखनऊ मेट्रो। 7वां प्रश्न, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। फूल प्रसंस्करण। सही उत्तर है कर्नाटक। 8वां प्रश्न, विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 सितंबर, 20 सितंबर,
10 सेकंड का टाइम है आपके पास। सही उत्तर है 22 सितंबर। 9वां प्रश्न, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? BR चौधरी, नॉर्मन, अनिल कुमार। 10 सेकंड से 15 सेकंड में आप उत्तर कीजिए। सही उत्तर है BR चौधरी। 10वां प्रश्न, लास्ट, 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना, मिताली राज, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर। तो आप इसका सही उत्तर करें 10 सेकंड के अंदर में, अपना मूल्यांकन कीजिए। सही उत्तर है मिताली राज, बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हैं मिताली राज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस तरह अपना प्रैक्टिस करते रहिए। आपको हमसे पहले बताना है आंसर, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस करंट की सीरीज में चलिए फिर कुछ 10 प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है, किस देश के कॉम्ब्रे व ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था? स्पेन, इटली, ब्रिटेन, जापान। उत्तर करें आप 10 सेकंड में। कम्ब्रेवा सही उत्तर है, स्पेन, ए। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च, हरी मिर्च और तामंगलोंग संतरा को GI टैग प्रदान किया गया? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। मतलब वहां पे संतरा को और मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया है। आंसर लिखें, आप अंदाज से भी लिख सकते हैं ताकि आप सही हो जाएं बाद में। सही उत्तर है सी, मणिपुर। तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? सही उत्तर है राजा पृथ्वीक। चौथा प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? जर्मनी, जापान, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए। सही उत्तर है जापान। चौथा प्रश्न, हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अमरोई, पालय, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, बबीना उत्तर प्रदेश, अहमदनगर महाराष्ट्र। सोचिए, विचार कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सही उत्तर है बी, पिथौरागढ़। पांचवा प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 35वां, 36वां, 52वां, 46वां। सही उत्तर है 46वां वैश्विक नवाचार में। छठा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा
विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। 10 सेकेंड सोच करके उत्तर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप गलत भी उत्तर करते हैं तो सही हो जाएगा। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। 7वां प्रश्न आपके सामने। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने? 15वें, 16वें, 17वें, 18वें। कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए, सोचिए। सही उत्तर है बी, 16वें। 8वां प्रश्न। हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? अनअकैडमी, बायजूस, वेदांतु, स्किल कांता। सोच के 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में आप उत्तर करें। सही उत्तर है बी, बायजूस। काफी प्रचार आ रहा है आजकल बायजूस का। 9वां प्रश्न आपके सामने है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है आपको। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है? इटली ने किया है भारत में। गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। 10 से 15 सेकेंड में आप उत्तर कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए। इटली का मेगा फूड पार्क कहाँ हो सकता है? सही उत्तर है गुजरात। 10वां और आखिरी प्रश्न। यूएन चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 19 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप कुछ गेस कीजिए। सही उत्तर है बी, 20 अप्रैल, चीनी भाषा दिवस। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। सबका स्वागत है। और चलिए हम लोग इस सेट में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? ऑप्शन है ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ब्रिगेडियर SV सरस्वती, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। आप डेली कम से कम एक सेट को याद कीजिए और आप सोच करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है सी, ब्रिगेडियर SV सरस्वती को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? 22 अप्रैल, 20 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, 22 अप्रैल। नेक्स्ट, इजराइल ने किस देश के साथ सबसे बड़े रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, रूस, ग्रीस, इनमें से कोई नहीं। 10 सेकेंड में आप सोचें, इजराइल का किसके साथ समझौता हुआ है? इजराइल कहाँ पे है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैप में भी आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो सही उत्तर है इसका
सी ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? कन्नड़, गुजराती, मराठी, भोजपुरी। तो संचारी विजय, तो सही उत्तर है ए कन्नड़। नेक्स्ट देखते हैं, 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन को 21वीं औपचारिक बैठक का आयोजन नाटो का कहाँ किया गया? बेल्जियम, फ्रांस, रोमानिया, अल्बानिया। सोच करके उत्तर कीजिए आप। सही उत्तर है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? थोड़ा सा वर्ड में डिफरेंसेस है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजिंक्य रेहाने, वीरेंद्र सहवाग। माई लैब के डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही उत्तर है अक्षय कुमार। तो मैं समझता हूं कि इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम अगर आप 5 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो याद होना चाहिए। इसको याद कीजिए, छोटा छोटा प्रैक्टिस, बार बार रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए इस सेट में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करेंट के। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिस्क फुट चमगादड़ किस राज्य में खोजा गया है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। पहले आप सोचिए, 10 सेकेंड में उत्तर बताता हूं। डिस्क फुट चमगादड़ तो कहाँ हो सकता है, अंदाजा कीजिए। सही उत्तर है सी, मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा राज्य 2022 तक हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा? पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, कोशिश कीजिए, सोचने में कुछ नहीं जा रहा है। आप गलत भी सोचेंगे तो सही हो जाएगा। तो देखते हैं, सही उत्तर है ए, पंजाब। पंजाब में हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? 19 अप्रैल, 21 अप्रैल, 20 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। लोक सेवा दिवस, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है 21 अप्रैल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? शर्मिष्ठा जोशी, प्रियंका मोहितो, वरुणा सिंह, इनमें से कोई नहीं। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली, ध्यान रहे, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली बहुत सारी हैं, और उसका नाम आपको याद होना चाहिए। और माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली कौन है? शर्मिष्ठा जोशी, प्रियंका मोहितो, वरुणा सिंह। चलिए आंसर देखते हैं। सही उत्तर है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? प्लास्टिक कचरे को लेके जापान, जर्मनी। तो जापान और जर्मनी, प्लास्टिक कचरे को लेके किस देश के साथ समझौता किया? सोचिए, विचार कीजिए, मनन कीजिए, लिखिए, तब याद रहेगा, क्योंकि आमतौर पे ये याद नहीं रह पाता है। एक बार आपने प्रैक्टिस किया उससे नहीं होगा, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। याद करने का सबसे आसान तरीका है रिवीजन कीजिए, बार बार एक प्रॉब्लम को मत रखिए,
तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। जर्मनी प्लास्टिक कचरे के साथ, प्लास्टिक कचरे का महासागर में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने समझौता किया है जर्मनी के साथ। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं करंट से। अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इनमें से कोई नहीं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, मतलब प्रेस आज़ादी के स्वतंत्रता में प्रेस को लेके सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे ही रहते हैं आमतौर पे। देख लेते हैं उत्तर। तो सही उत्तर है सी, नॉर्वे। नेक्स्ट, और आपको ये भी पता करना है भारत का क्या स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, स्टेफानस सित्सिपास एंड आंद्रे रुब्लेव, इनमें से कोई नहीं। तो विचार कीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए इसका। देखते हैं सही उत्तर क्या है, आप सोचिए। स्टेफेनस सित्सिपास, इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? ब्राजील, ईरान। सोचिए, लकड़ी से बना उपग्रह। सही उत्तर है ब्राजील, इसमें और भी ऑप्शन है, न्यूजीलैंड एंड फ्रांस। तो सही उत्तर है न्यूजीलैंड। लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की? न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? जापान, नेपाल, मॉरिशस, फ्रांस। पर्यावरण वर्ष 2021 को, तो सही उत्तर है डी, फ्रांस। फ्रांस। और न्यूजीलैंड ने लकड़ी का उपग्रह बनाने की घोषणा की है, फ्रांस के साथ लिया है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? देखते हैं ऑप्शन। उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की। ये योजना आपको याद रहनी चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए हम लोग करंट के क्वेश्चन को लेते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस। सोचिए, और ये याद रहना चाहिए, स्पेस टेलीस्कोप की खोज पानी के अंदर करेगा। सही उत्तर है रूस। बहुत ही टेक्नोलॉजी में बहुत मजबूत कंट्री है ये। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? INS कलवरी, INS खंडेरी, INS क्रंच, INS विक्रांत। सोचिए, सोचने में कुछ नहीं जा रहा है, और जब आप गलत भी सोचेंगे तो आप सही हो जाएंगे। स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया है। देखते हैं उत्तर इसका। INS क्रंच, सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
SCO सदस्य देशों द्वारा पापबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? डायरेक्ट आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है? मोरा कसारी, पल्लवी माथुर, वैदेही डोंगरे, उदंता चोपड़ा। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सी, वैदेही डोंगरे। मिस इंडिया USA 2021 का खिताब वैदेही डोंगरे ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना? कर्नाटक, केरल, बिहार, असम। ट्रांसजेंडर को, ट्रांसजेंडर मीन्स इंटरसेक्स, तो ये है कर्नाटक। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई? भारतीय नौसेना, ICMR और ICMR भारतीय थल सेना, DRDO। सही उत्तर है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की है। किसने की है? भारतीय नौसेना ने। ये याद रहना चाहिए आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग करंट के प्रश्नों को लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो सोचिए, इसको आप रिपीट कीजिए, इस पॉइंट को आप लिखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरू की जाएगी? ये प्रश्न आपको दिमाग में याद रखना चाहिए, उलट के भी आ जाता है। तो देखिए, सही उत्तर है ए, हिंद महासागर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और जीनोम मैपिंग, ये दिमाग में आपको होना चाहिए। वो कहाँ हो रहा है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे भी आपको आ सकता है। दूसरा प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है, देखते हैं, ए, कर्नाटक। कर्नाटक को सभी राज्यों में सबसे पहला स्थान मिला इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 2020 में। नेक्स्ट, वहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी? शांतनु नायडू, सुदीप खन्ना, अल्फ्रेडो कोवेल्ली। इनमें से कोई नहीं याद है तो कम से कम किसी एक पे आप नोटिस कीजिए कि आपका सही होता है कि नहीं। देखते हैं आंसर क्या है। सी, अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने वहाना मास्टर क्लास पे किताब लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? विश्व ब्रेल दिवस 3 जनवरी, 4 जनवरी, और सही उत्तर है 4 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? कौन शीर्ष पर रहा? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। बिल गेट्स एंड एलन मस्क, शीर्ष पर कौन रहा है? देखिए, बिल गेट्स या एलन मस्क। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स
इंडेक्स 2021 में नंबर 1 पे कौन है? एलन मास्क नंबर 1 पे आ गए हैं, सोचिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इसको आप मतलब चाय की तरह प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आप चाय पीते हैं ना, चाय पीते समय इसको प्रैक्टिस कीजिए। रिफ्रेशमेंट के लिए प्रैक्टिस रिफ्रेशमेंट की चीज़ होती है, कंटेंट नहीं होता है। कंटेंट जो मेन है आप उसको याद कीजिए, इसको रिफ्रेश कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन, आप सबका स्वागत है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। करेंट के चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया? आयुर्वेद महोत्सव 2021 चौथा है ये। तो कर्नाटक और केरल 2 ऑप्शन है, तो आप सोचिए, विचार कीजिए। सही उत्तर है इसका बी, केरल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास, अजय शर्मा, हेमंत कुमार पांडे, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, विचार कीजिए, नाम पे ध्यान रहना चाहिए, अवार्ड का आपको ध्यान रहना चाहिए। तानसेन सम्मान, तानसेन, इसको आप लिख लीजिए पॉइंट, तानसेन सम्मान। देखिए कमेंट बॉक्स में, ए पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान मिला हुआ है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अक्टूबर 2022 में महिला रग्बी विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? 2022 में अक्टूबर में महिला रग्बी विश्व कप, न्यूजीलैंड या जर्मनी? सही उत्तर आप सोचिए, न्यूजीलैंड ही हो सकता है या जर्मनी हो सकता है, कौन हो सकता है जहां महिला रग्बी विश्व कप? इसमें सोचना समझना नहीं है कुछ, आप अपना अंदाज़ा लगाइए और आंसर कीजिए। आंसर गलत होता है तो आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है, इसको बार बार आप लिखिए, पॉइंट को याद कीजिए, महिला रग्बी विश्व कप 2022। तो कौन है इसका सही उत्तर है? ए, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, सुखजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। मोहाली का नाम, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम, चलिए देख लेते हैं। बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संतोषी मिश्रा, सुबोध कुमार जायसवाल, शाजी एनएम, इनमें से कोई नहीं। सीबीआई का नया निदेशक, चलिए आंसर करते हैं। सही उत्तर है बी, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए निदेशक हैं। नेक्स्ट, आप दूसरी बार तीसरी बार जब रिवाइज करेंगे तब आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर कीजिए कि आपको याद है कि नहीं, अगेन एंड अगेन। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका, जापान, रूस, भारत। अब किया जाएगा जो है वो गया में आ जाएगा आंसर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, सी, रूस में किया गया 2021 में। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप इसको देखिए, पहली बार में आप आंसर नहीं कर पाते हैं तो दूसरी बार में कीजिए, तीसरी बार में कीजिए, बार बार आप सुन करके अंदाज़ा लगाइए कि आप सही आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सबका स्वागत है। और चलिए करंट में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और आप लोग अपना मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है ए 120वां, बी 125वां, सी 122वां और डी 128वां।
वैश्विक युवा विकास सूचकांक में 2021 में। तो देखिए क्या है इसका उत्तर, सोचिए। सी 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले आप एक बार सुन लीजिए और दूसरी बार में देखिए कि इसका आप उत्तर कर पाते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? गाजियाबाद, गुड़गांव, हट्टन, कानपुर। थिंक अबाउट इट फॉर ए शॉर्ट मोमेंट। नाउ वी सी द आंसर, सी हट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 अगस्त 2021 को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 3 लॉन्च किया गया जो असफल रहा? इसरो, लक्ष्या, नासा, CNES। तो सोचिए, विचार कीजिए। असफल था EOS 3, इसरो, लक्ष्या, नासा, CNES। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसरो इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला दूध तुराई किस राज्य का 38वां जिला बना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। अंदाजा कीजिए क्या हो सकता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही उत्तर है सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में इंदिरा जोसेफ वेन्यूर का निधन हुआ, वो कौन थी? लेखक, ब्रॉडकास्टर, इतिहासकार, इनमें से कोई नहीं। इंदिरा जोसेफ वेन्यूर। तो आंसर आप सोचिए। चलिए मैं आंसर बताता हूँ आपको। सही उत्तर है इसका ब्रॉडकास्टर। तो इतना ही रहने दीजिए, आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं करंट से संबंधित। महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है? अकोला, जौहर। तो देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है जौहर। मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है जौहर ने। जौहर शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रॉबिन मित्तल, VK यादव। रॉबिन मित्तल, VK यादव। देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है VK यादव। B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट थर्ड वन इज, किस बैंक ने खुदरा ग्राहकों को लोन देने के लिए डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट प्रश्न है। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा। सोचिए, विचार कीजिए, एक क्षण अपने दिमाग पे जोर डालिए। SBI ने लॉन्च किया होगा या बैंक ऑफ बड़ौदा ने? आइडिया भी मारिए। डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो सही उत्तर है इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, केंद्र सरकार ने किसे अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड। देखते हैं सही उत्तर क्या है। नागालैंड को अशांत क्षेत्र 6 महीने के लिए घोषित किया गया। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? श्रीनगर, मनाली, लेह। सोचिए, सबसे ऊंची जगह कौन है? श्रीनगर, मनाली, लेह। मौसम विज्ञान केंद्र बना है वहां पे।
देखते हैं, सही उत्तर है लेह। और इसको प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि फर्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, देखिए, लिखिए, और सेकेंड टाइम आप आंसर करके देखिए कि आप सही कर पाते हैं कि नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है करेंट के इसके प्रोग्राम में। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न लेते हैं। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम है ए या, बी टाइटन, सी फुगाकू, डी फुजिल्स। सुपर कंप्यूटर है, शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जापान द्वारा। क्या नाम है इसका, देखते हैं हम लोग। सही उत्तर है फुगाकू सुपर कंप्यूटर। दूसरा प्रश्न लेते हैं। किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ए हरियाणा। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न। किस फुटबॉल क्लब ने 2021 ला लीगा का खिताब जीता है? एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना। जस्ट थिंक अबाउट इट नाउ, सी द आंसर। ए एटलेटिको मैड्रिड। ये सब प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में, इस पे आप अपना प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कीजिए, बार बार बोलिए, सुनिए। एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, ये सब टीम है। तीसरा प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 27 मई, 28 मई, 29 मई, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी 29 मई, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में काले हिरन की आबादी पिछले से 6 सालों में दुगुना हुई? चौथा प्रश्न। केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, विचार कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी उड़ीसा। काले हिरन की संख्या दुगुना हुई है। पांचवा प्रश्न लेते हैं। बुद्ध की एक लघु मूर्ति कर्नाटक के किस जिले में खोजी गई? तुमकुर, उडुपी, मैसूर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी उडुपी। उडुपी में बुद्ध की लघु मूर्ति खोजी गई है। चलिए आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग फिर करेंट के क्वेश्चंस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय पर्वा फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला राव, हर्षवंती बिष्ट, आयुधि त्रिपाठी, तृप्ति जैन। भारतीय इंडियन माउंटेन फाउंडेशन, भारतीय पर्वत या पर्वा फाउंडेशन। देखते हैं सही उत्तर। मुझे लग रहा है हर्षवंती बिष्ट ही हैं। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट इसका सही उत्तर है। इन्हें कई अवार्ड मिल चुका है। मैं आपको बताऊं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इन्हें मिला है। तो इन पर्सनालिटी पे जरूर ध्यान दिया कीजिए। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना? बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड। देखते हैं, सोचिए आप।
सही उत्तर है बिहार। अपना रिकॉर्ड बनाए हुए हैं गरीबी में। चलिए आगे बढ़िए तीसरे प्रश्न की तरफ। किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, आंसर बताता हूं मैं आपको। एम्स भुवनेश्वर तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार मिला इनको, कायाकल्प। ऋषिकेश भी कुछ लिया था। चौथा प्रश्न, किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की? केरल, कर्नाटक। देखते हैं सही उत्तर क्या है। कर्नाटक, परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? राजेश बंसल, जेन गुडॉल, जगजीत पवाडिया, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सही उत्तर। बी, जेन गुडॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट छठा प्रश्न, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फार्मेसी ने किस ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है? मेडलाइफ, नेटमेट्स, इजी मेडिको, इनमें से कोई नहीं। फार्मेसी ने। सही उत्तर है मेडलाइफ। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक बार में आप सुनिए, लिखिए, याद कीजिए, नेक्स्ट टाइम में आप आंसर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, चलिए करेंट में हम फिर आगे बढ़ाते हैं। अपने कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं कैसे तैयारी करना है। इनको लिखिए, इनको सुनिए और फिर दोबारा में आप इनका कमेंट में आंसर कीजिए। काजी नजरुल इस्लाम की 122वीं जयंती मनाई गई। वे किस देश के राष्ट्रीय कवि हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, गेस कीजिए। सही उत्तर है, मैं आपको बताता हूं, बी, बांग्लादेश के हैं काजी नजरुल इस्लाम। नेक्स्ट, किसे 2020 के अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्री कुमार बनर्जी, CNR राव, अवतार सिंह भसीन, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। CNR राव। तीसरा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है? असम, केरल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है केरल। केरल ने स्मार्ट किचन की योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, फ्रूट केक आंदोलन। चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर का कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा शांस अभियान की शुरुआत की? शांस। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। निमोनिया के कारण। तो सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। पांचवा प्रश्न ले लेते हैं। आइए, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? ब्राजील, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप। सही उत्तर है सी, डेनमार्क।
तो इसको इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग फिर आगे करंट के कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? स्वराजनगर, नर्मदापुरम। गेस कीजिए। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। बी, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम किया जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण संस्करण का विषय क्या है? पहले लोग, धन की बर्बादी, नागरिक भागीदारी, स्थायी जीवन। सही उत्तर है पहले लोग। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तीसरा सवाल, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? ऑप्शन स्लोवेनिया, नॉर्वे, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सी, सिंगापुर। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में सिंगापुर नंबर 1 पे रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बुंगस अवाम मेला संपन्न हुआ? लद्दाख, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर क्या है। सी, जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत देश की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी घोषित हुई? वाटर प्लस सिटी। पुरी, इंदौर, बेंगलोर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, इंदौर। वाटर प्लस सिटी, पहली वाटर प्लस सिटी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सॉरी, सितंबर 2021 में पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव कहां संपन्न हुआ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सही उत्तर क्या है। लद्दाख। पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव लद्दाख में हुआ। चलिए आप लोग खूब प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, चलिए करंट को लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? सिक्किम, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर क्या है देखते हैं। डी, हिमाचल प्रदेश। भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति दी गई है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 13 जनवरी, 15 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, 15 जनवरी, इंडियन आर्मी डे। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? हवाई टैक्सी सेवा। राजस्थान, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं उत्तर। बी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है हवाई टैक्सी सेवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 8 जनवरी, 9 जनवरी? सही उत्तर है बी, 9 जनवरी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? सही उत्तर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय विदेश संस्थान? सही उत्तर है ए, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आइए, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी दिल्ली, एम्स दिल्ली, आईआईटी गुला, आईआईटी मुंबई? सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट, तो इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू एवरीवन। चलिए करंट का क्वेश्चन देखते हैं। बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? बंधन बैंक, ईसाफ स्मॉल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन फाइनेंस बैंक? बदलाव हमसे है। देखते हैं सही उत्तर क्या है। सी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास और शहरी मामलों में किस शहर को घोषित किया है वाटर प्लस शहर? इंदौर मध्य प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश? सही उत्तर है ए, इंदौर वाटर प्लस शहर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सवाल, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान में निम्न आय वर्ग के उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए डिजिटल मंच, डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? डिजिटल प्रयास लोन किया है लॉन्च किया है? नाबार्ड, सिडबी, इडबी बैंक, ईसीओसी? हाल ही में किस वित्तीय संस्थान में निम्न आय वर्ग के उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच, डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? देखते हैं सही उत्तर क्या है। बी, सिडबी ने किया है, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ये निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए किया है, इसका आप ख्याल रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया? विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सही उत्तर ए, 13 अगस्त। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, वैश्विक खाद्य सुरक्षा GACF सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 71वां, 82वां, 55वां, 64वां खाद्य सूचकांक में? इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाए। तो 71वां स्थान है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, भारत का स्थान 71वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BCCI ने हाल ही में किसी राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का अगला प्रमुख बनाया है? सही उत्तर है VVS लक्ष्मण। तो चलिए इसको आप खूब प्रैक्टिस कीजिए।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, चलिए करंट के को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया? इटली, इजराइल। देखते हैं, सही उत्तर है बी, इजराइल। राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा जलवायु परिवर्तन को घोषित किया है। दूसरा सवाल, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक तीव्र सेवा संयुक्त भारत के पश्चिमी तट पर किया अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 के नाम से? कौन है वो देश? देख लेते हैं उसका उत्तर, कोंकण, यूके इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे राष्ट्रीय नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय जनपदीय जयदीप गोविंद, अरुण कुमार मिश्रा, HL दत्तू, महेश मिश्रा। ये मिसप्रिंट है और सही उत्तर है अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति वर्ष विश्व पवन दिवस ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? 13 जून, 15 जून को, 16 जून को और 17 जून को ग्लोबल दिवस। चलिए देखते हैं उत्तर, बी, 15 जून को। नेक्स्ट, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सरफराज आलम, लक्की अली, आमिर खान, इम्तियाज अली। देखते हैं उत्तर, डी, इम्तियाज अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गैब्रियन बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? गैब्रियन बोरिक, पेरू, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला। देखते हैं सही उत्तर क्या है, आप अनुमान कीजिए। सी, चिली। चिली के राष्ट्रपति है गैब्रियन बोरिक। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए CEO बने हैं? अतुल दिनकर गणे, यूसुफ अली खान। सही उत्तर है ए, अतुल दिनकर गणे। नेक्स्ट, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं? अहमद शहजाद, संदीप लामिछाने, शाकिब अल हसन, एडन मार्करम। सही उत्तर है बी, संदीप लामिछाने। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, करंट के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्नों को फिर लेते हैं। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 21 हफ्ते, 22 हफ्ते, 24 हफ्ते, 27 हफ्ते। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सी, 24 हफ्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अलेक्जेंडर शालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? अलेक्जेंडर शालेनबर्ग, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। चलिए देखते हैं उत्तर, ऑस्ट्रिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भोपाल के हबीबगंज नाम पर रखा गया? रानी कमलापति, रानी लक्ष्मीबाई। हबीबगंज का नाम किस पर रखा गया है? नेक्स्ट देखते हैं उत्तर, रानी कमलापति का नाम, हबीबगंज का नाम रखा गया रानी कमलापति का नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है?
नितिन राकेश, आर के नारायण, सही उत्तर अरविंद अडिगा, अमीश त्रिपाठी। सही उत्तर है नितिन राकेश। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम द्वारा थैला बैंक की स्थापना की शुरुआत हुई है? थैला बैंक लखनऊ, भोपाल, कानपुर, भुवनेश्वर। देखते हैं सही उत्तर क्या है। ए, लखनऊ में थैला बैंक शुरू हुआ है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। रूसी परमाणु प्रमुख रोसातोम ने किस भारतीय राज्य में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण शुरू किया है? रूसी परमाणु यंत्र है कूडनकुलम। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। इसको तो आप गेस कर सकते हैं। देखिए उत्तर क्या है। सी, तमिलनाडु, कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूसी परमाणु प्रमुख रोसातोम ने किया है। नेक्स्ट, सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? डगमारा। तो राइट आंसर कोसी, कोसी इज द राइट आंसर। कोसी पे डगमारा जल विद्युत परियोजना शुरू हो रही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू। स्वागत है करंट के इस प्रोग्राम में। आगे बढ़िए। किस राज्य सरकार ने 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा खत्म की? मणिपुर, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सही उत्तर क्या है। सी, जम्मू कश्मीर में दरबार मूव परंपरा खत्म की गई है। नेक्स्ट दूसरा सवाल, सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? शांतनु नायडू, सोमा मंडल। देखते हैं राइट आंसर क्या है। सोमा मंडल। दूसरी बार जब आप पढ़ें तो आप खुद आंसर पहले ध्यान में रखें। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी मौसम की पहले से सूचना देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर कृषि, आत्मनिर्भर कृषक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, आत्मनिर्भर कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन कहाँ हुआ? इटली, फ्रांस, स्पेन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने की सजा सुनाई गई है? जैकब जुमा। बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कैनरा। सोचिए, विचार कीजिए। चलिए देखता हूं। सही उत्तर है सी, एसबीआई बैंक ने व्यक्तिगत कवच ऋण योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? इफको, जीएनएफसी। देखते हैं सही उत्तर क्या है। एनएफएल, एनआरसीएफ। सही उत्तर है ए, इफको।
नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है? इफ्को ने। तो चलिए इसको इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एवरीवन। चलिए करंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? कफील खान, अजय चंद्रा, राहोश कुमार, महमूद जमाल। सही उत्तर डी, महमूद जमाल। नेक्स्ट, मुक्त भारत सूचकांक 2021 को रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सी, मध्य प्रदेश, मुक्त भारत सूचकांक। नेक्स्ट, किस राज्य महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक को शुरुआत किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना। सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 19 जून, 22 जून। चलिए देखते हैं सही उत्तर है बी, 21 जून। नेक्स्ट, पुस्तक ह्यूमन इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, डॉक्टर हर्षवर्धन। देखते हैं इसका सही उत्तर। मशहूर किताब है ये, ए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। आंसर कर ही सकते हैं इसका आप कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं। बी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? पुणे, जयपुर, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जयपुर, गुलाबी शहर जयपुर। जयपुर में बनेगा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो ये रहा कुल मिलाकर के। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और इसको बार बार, इन सारी वीडियो को, छोटी छोटी वीडियो है, ये आपको चाय के रूप में काम करेगा, रिफ्रेशमेंट के रूप में काम करेगा। बार बार सुनते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन। इस करंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जुलाई 2021 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अमिताभ कोहली, पीयूष आ, शेर बहादुर देउपा। सोचिए, विचार कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। सही आंसर है शेर बहादुर देउपा। नेक्स्ट, नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? डायरेक्ट सही उत्तर है 9 अगस्त। नागासाकी 9 से, नागासाकी 9 से 9। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। पंजाब, राजस्थान, यूपी, इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, सही उत्तर है सी, यूपी, क्योंकि यूपी में ही है वो। काकोरी कांड यूपी में हुआ था, ऐतिहासिक कांड है, कई लोगों को सजा मिली थी। अगस्त 2021 में किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। थिंक अबाउट इट, राइट द आंसर। सही उत्तर है सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भिंडावास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है, यह किस राज्य में है? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं उत्तर। हरियाणा, रामसर साइट भिंडावास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? फिनलैंड, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कहाँ स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया? सही उत्तर है झांसी। किस राज्य में है आप बताएं? सॉरी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने इंगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही उत्तर है सी, गुजरात। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। आप सबका स्वागत है इस करंट अफेयर्स के इस क्विज में, इस प्रैक्टिस सेट में। चलिए आप अपने आप का इवैल्यूएशन कीजिए, आप कितना जानते हैं, आपका कैसा परफॉर्मेंस है। चलिए प्रश्न लेते हैं। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत आसान है, कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। देखते हैं उत्तर। सही उत्तर है 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? एडम चार्ल्स, मैक्स डायमंड, ओलाफ स्कॉल्च, युवा डिस्काय। सोचिए, विचार कीजिए इन नामों पे। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है सी, ओलाफ स्कॉल्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यू। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 7 तारीख। सोचिए। सही उत्तर है ए, 9 तारीख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन ऐश का निधन हुआ? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। सोचिए, विचार कीजिए। चलिए उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है ए, इंग्लैंड। एलिन ऐश इंग्लैंड की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। देखें सही उत्तर क्या है। बी, 7 अगस्त। नेक्स्ट, एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए देख के, और दूसरी बार में आप खुद से कीजिए कि उत्तर कर पाते हैं कि नहीं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य।
सही उत्तर है ए स्वर्ण। तो चलिए इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। देखते हैं करंट के क्वेश्चन लेते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। भारतीय सेना ने कहाँ विजय सांस्कृतिक महोत्सव मनाया? डायरेक्ट उत्तर देखते हैं, कोलकाता सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नदी दिवस वर्ष 2021 में कब मनाया गया? 25 सितंबर, 26 सितंबर। दो ही ऑप्शन में आप सोचिए, 25 या 26। सही उत्तर है बी, 26 सितंबर। तीसरा प्रश्न लेते हैं, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, करें, अच्छा है। नेक्स्ट टाइम तो ज़रूर करें जब आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाता है। किस देश की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग परिषद की राष्ट्राध्यक्षों की को 21वीं बैठक आयोजित की गई है? इंडिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। सही उत्तर देखते हैं डी, तजाकिस्तान की अध्यक्षता में हुआ था ये। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? नीदरलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, समझिए, उत्तर दीजिए। चलिए देख लेते हैं उत्तर क्या है। सी, सिंगापुर सही उत्तर है। आगे बढ़ें पांचवें प्रश्न की तरफ। हाल ही में UAE ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया? नज़ीर अहमद, यूसुफ अली, संजीव कुमार, जसपाल सिंह। सोचिए, विचार कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखते हैं उत्तर सी, संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एमलेक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है? IIT रोपर, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की। एमलेक्स ऑक्सीजन को बचाने के लिए, एमलेक्स। सोचिए, चलिए देख लेते हैं। उत्तर है ए, IIT रोपर। आप बताएं IIT रोपर है कहाँ, किस राज्य में? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? झंझर, नोएडा, शिमला, आगरा। सही उत्तर है बी, नोएडा। खूब प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में आपको जरूर आना चाहिए। पहली बार तो आप कर लीजिए, लेकिन दूसरी तीसरी बार में आप देखिए कर पाते हैं कि नहीं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, चलिए करंट का अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ला सोफियर ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी गैस भारत पहुंची है? कौन सी गैस भारत पहुंची है? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ज्वालामुखी से कौन सी गैस पहुंचती होगी? देखिए उत्तर समझते हैं। बी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। देखते हैं, सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, जम्मू और कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट,
जम्मू और लद्दाख हाई कोर्ट, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, विचार कीजिए। सही उत्तर है बी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? जंगली हिरन, अफ्रीकी हाथी, हिम तेंदुआ, राइनोसेरस। यानी ये संकट है, फॉसिल है, फॉसिल अवस्था में। सही उत्तर बी, अफ्रीकी हाथी। पांचवा प्रश्न लेते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? डायरेक्ट आंसर है बेंगलुरु। एक और सवाल ले लेते हैं। किस फूल की नई प्रजाति पोर्टुलाका लालजी खोजी गई? गेंदा, सनरोज। गेंदा और सनरोज, इसका आप उत्तर कीजिए। सही उत्तर है सनरोज। आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए जब तक कामयाब ना हो जाएं। ये पैटर्न बहुत अच्छा है। इसमें आप पहली बार तो आप प्रैक्टिस कीजिए, देख के कीजिए, दूसरी बार में आप उसका उत्तर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, इनमें से कोई नहीं। आप कर सकते हैं इसको, मुझे उम्मीद है आप पे। सही उत्तर है सी, 1 मई। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हेलो, हम लोग डायरेक्ट करंट का क्वेश्चन ही लेते हैं। भारतीय सेना के किस लेफ्टिनेंट कर्नल ने सबसे पहले तेज एकल साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? शमा शर्मा, सुसिया सेन, भरत पन्नू, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं उत्तर क्या है। सी, भरत पन्नू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में जारी ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक के अनुसार सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? ऊर्जा के मामले में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा के मामले में चलिए उत्तर देखते हैं। बी, स्वीडन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है, ऊर्जा बहुत है वहां भाई। आगे आइए। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक एशियाई देश बन गया है? प्लास्टिक एशियाई देश, करिए, कोशिश कीजिए। भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान। सही उत्तर है ए, प्लास्टिक एशियाई देश बन गया है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा सवाल। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? आसम, क्यूसिम, शक्ति, सुप्रोम। सोचिए, आसम, क्यूसिम, शक्ति, सुप्रोम। सही उत्तर है बी, क्यूसिम। क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम बदल के क्यूसिम रखा गया है। नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है? उड़ीसा, त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश। कृषि क्षेत्र को मुफ्त, देखते हैं। डी, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? सुधांशु मित्तल, SY कुरैशी। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, SY कुरैशी ने लिखी है ये किताब, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, SY कुरैशी। नेक्स्ट।
जनवरी 2021 में CISF के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? परवीन दीक्षित, भानु प्रताप सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट, हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? INS उलवार, INS करंज, INS विक्रांत, INS तबर। सही उत्तर है डी, INS तबर। तो ये रहा कुल मिला करके। थैंक यू। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। चलिए करेंट के क्वेश्चन लेते हैं। आप इसको बार बार 10 बार 20 बार जितनी बार हो सके, जब तक याद नहीं हो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक आप खुद से न बता पाएं। हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? योग ब्रेक ऐप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। सोचिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर है डी, आयुष मंत्रालय। कंफ्यूज मत होइएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में योग ब्रेक ऐप है ये, आयुष मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया? सिम्बेक्स श्रीलंका, सेशल्स, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड। देखते हैं उत्तर। सही उत्तर है सी, सिंगापुर। सिम्बेक्स विद सिंगापुर। नेक्स्ट, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? दीप्ति बनर्जी, मिनी आइए, वर्तिका शुक्ला, अदिति दास। देखते हैं उत्तर। सही उत्तर है सी, वर्तिका शुक्ला। किस राज्य सरकार ने वीरता पदक जीतने वाले राज्य के सशस्त्र बलों के लिए नकद पुरस्कार में 10 गुना बढ़ोतरी की है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, प्रोसीड। क्वेश्चन देखते हैं आगे। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? एम जमन महेश, आर हरि कुमार, एल श्री गजानन, वाई आर नीलेश। देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है आर हरि कुमार। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख हैं आर हरि। हरे हरे हैं तो नौसेना वाले हैं। आगे आइए। नेक्स्ट, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। सही उत्तर है सी, गुजरात को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में गुजरात नंबर 1 पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप सबका स्वागत है। चलिए करेंट का क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग आंसर भी कीजिए और साथ साथ में इतना प्रैक्टिस कीजिए कि जैसे क्वेश्चन आए आप उसका आंसर कर दें। अब इसका कोई सीमा नहीं है कि 2 बार में होगा या 4 बार में होगा। 2 बार में याद होता है तो 2 बार में कीजिए, 100 बार में होता है तो 100 बार में कीजिए। प्रैक्टिस करके जॉब लेना आपका मकसद है, तो इसलिए ये मत समझिए कि 3 बार कर लेते। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया वो सब आपसे गुजरा हुआ और गलत आंसर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने? रंजीत गोयल, मोहित हरू, अशोक खंडल और अमित रस्तोगी।
देखिए सही उत्तर क्या है, सोचिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए और देखिए डी अमित रस्तोगी एनआरडीसी के नए अध्यक्ष हैं। आगे बढ़िए, प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किन्शासा प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? रजिया बानो, फातिमा बानो, शहनाज खान, जेवाज खान। देखते हैं, सही उत्तर है आपको, इसका सही उत्तर आपको पता करना है। यहाँ उत्तर नहीं है तो आप पता करके हमें बताएं। चलिए आगे आइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर कीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? अंशिका दास, रेणु गुप्ता, प्राप्ति, प्रीति चौधरी, दिव्या देशमुख। महिला ग्रैंड मास्टर, तो देखते हैं सही उत्तर है दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? नेपाल, मालदीव, भारत, बांग्लादेश। सही उत्तर है सी, भारत। सैफ चैंपियनशिप भारत ने जीता है। भारत काफ़ी आगे है गेम में। आगे बढ़िए, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई? फ्रांस, अमेरिका, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, इंडोनेशिया, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा इंडोनेशिया में खोजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डेविड टेनेंट, पीटर कैपाल्टी, मैट स्मिथ, माइकल शीन। देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ए, डेविड टेनेंट। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। चलिए प्रश्न लेते हैं। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ट्रेड इमर्ज, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है बी, ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। किस देश में मानव आकार जितना बड़ा एक मेढक खोजा गया? सही आंसर है सोलोमन आइलैंड। नेक्स्ट, पूर्व प्रधान सचिव निरुपेंद्र मिश्रा को किस देश की सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? जर्मनी, जापान, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। सोचिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। देखते हैं उत्तर क्या है। बी, जापान। जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग से सम्मानित किया किसे? ये भी क्वेश्चन आ जाएगा पलट के, निरुपेंद्र मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात ताउक्ती न भारत की सीमा तक पहुंचा, यह नाम किसके द्वारा दिया गया? ताउक्ती। मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सही उत्तर सी, म्यांमार, ताउक्ती चक्रवात का नाम है ये भी आ जाएगा मिलाने के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के नए CEO कौन बने हैं? अभिमन्यु गोयल, रितेश चौहान, राकेश त्रिपाठी, आदित्य जैन। सही उत्तर है बी, रितेश चौहान। नेक्स्ट, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया? सुनील छेत्री, सुब्रतो पाल, संदेश झिंगन, उदंता सिंह। सही उत्तर है सी, संदेश झिंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई, 23 जुलाई, 21 जुलाई, 25 जुलाई। सोचिए सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। 23 जुलाई इज द राइट आंसर। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए क्वेश्चन लेते हैं करंट का। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई। देखते हैं सही उत्तर सी 22 जुलाई मस्तिष्क दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? न्यूयॉर्क, मैनचेस्टर, लिवरपूल, एम्स्टर्डम। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री है, स्टील का बना हुआ है। सही उत्तर डी। सही उत्तर है आपका एम्स्टर्डम में स्टील 3D स्टील प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री बना है। नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है? राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स। लिखिए कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर है चेन्नई सुपर किंग, बहुत बार जीत चुका है। आगे बढ़िए। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 100वां, 101वां, 104वां, 107वां। सही उत्तर है बी 101वां। हंगर इंडेक्स में 101वां पोजीशन है भाई। आगे बढ़िए। किस अंतरिक्ष एजेंसी ISAT-2 उपग्रह ने अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? ISAT-2 उपग्रह। इसरो, CNSA, नासा, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। सही उत्तर है नासा। ISAT-2 उपग्रह अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज के लिए। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए नया विभाग बनाने का फैसला किया है? उड़ीसा, हरियाणा, असम, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, असम ने एक नया विभाग बनाया है आदिवासियों के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में स्वागत है। 18 दरों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी हैं? अपर्णा गर्ग, शिवांगी मिश्रा, कंचन उकसादी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देखते हैं सी, कंचन उकसादी। 18 दरों को फतह करने वाली महिला है कंचन उकसादी। नेक्स्ट, विंबलडन वर्ष 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? महत्वपूर्ण प्रश्न। रोजर फेडरर, मैटियो बेरेटिनी, नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। विंबलडन 2021, वह से विंबलडन याद रहे। उत्तर सोचिए। सही उत्तर है सी, नोवाक जोकोविच। जोकोविच, नोवाक, दो वह है इसके बाद, तो विंबलडन वाक ने जीता। आगे आइए। हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हैती, एरियल हेनरी, डेविड पियरे, टॉम एजीजी, एनो डोनाल्ड। सही उत्तर है ए। सही उत्तर है एरियल हेनरी, हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नया सवाल देखते हैं।
हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? बेल्जियम, भारत, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। देखते हैं, सही उत्तर है सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान, साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, आइए, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर। सही उत्तर है सी, 22 सितंबर। नेक्स्ट, किस राज्य को कोवलम समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कोवलम को, सी, लम करके जितने भी नाम आते हैं वो सब तमिलनाडु में हैं। थैंक यू, होप प्रैक्टिस करें आप लोग। ऑल द बेस्ट एवरीवन। डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मास्टर वर्ग के नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? इंदु मल्होत्रा, डी गुकेश, शेफाली जुनेजा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, डी गुकेश। नॉर्वे शतरंज 2021। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हीम तेंदुआ दिवस मनाया गया? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर। देखें, सही उत्तर डी, 23 अक्टूबर को हीम तेंदुआ दिवस मनाया गया। हाल ही में सेमिन्यू, नीदरलैंड और चुमुकेदीमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? नीदरलैंड, चुमुकेदीमा, सेमिन्यू। सही उत्तर मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम एंड छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर है नागालैंड। आगे आइए। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? प्रदीप कुमार रावत, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। सही उत्तर है बी, चीन। आगे आइए। हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? मोहित जैन, आलोक माथुर, अक्षय चोपड़ा, निखित मेघवाल। देखते हैं, सही उत्तर है ए, मोहित जैन। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है? TCS, HCL, विप्रो, इनमें से कोई नहीं। एडगिल का किसने किया है? देख लें एक नजर। सही उत्तर है सी, विप्रो ने किया है एडगिल का अधिग्रहण। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया? 38, 45, 32, 35। देखते हैं, सही उत्तर है सी, 32 साल INS खुकरी को सेवा मुक्त किया गया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।